हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं देयर का यूज। दोस्तों देयर का यूज कहाँ पे करते हैं ना, आइए हम आपको सिखाते हैं, अच्छी तरह से सिखाते हैं जिससे आप देयर का यूज सीख करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम देयर का यूज सीखते हैं। यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट टेंस। देयर का मतलब होता है वहां, तो हम प्रेजेंट टेंस में देयर का यूज सीखते हैं। दोस्तों देयर का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एक तो प्लेस बताने के लिए और दूसरा नो सब्जेक्ट, मतलब जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। ओके, तो आइए हम सीखते हैं। यहाँ पे स्थान बताने के लिए जैसे वहां जाओ का मतलब हो जाएगा गो देयर। ओके, समझ में आया। वहां बैठो, वहां बैठने का मतलब हो जाएगा सिट देयर। ओके, वहां देखो तो क्या हो जाएगा लुक एट देयर। ओके, समझ में आया आपको। प्लेस के लिए इस तरीके से हम देयर का यूज करते हैं। दूसरा, जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यहां पर तारे हैं, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे, तारे बहुत सारे होंगे तो हम यहां पे लिखेंगे देयर। क्योंकि तारे प्लूरल नंबर है तो हम लगाएंगे यहां पे आर, देयर आर स्टार, देयर आर स्टार। ओके, समझ में आया। दूसरा, बंदर है तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, बंदर है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे देयर इज मंकी। ओके, समझ में आया। तीसरा देखिए, कुर्सी है तो कुर्सी है को क्या लगाएंगे यहाँ पे देयर इज चेयर। ओके, समझ में आया। तो आइए हम देयर का यूज यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसके लिए समझते हैं कि देयर का यूज कैसे होगा। ओके, यूज ऑफ देयर स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले देयर है, उसके बाद इज आर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, स्कूल में विद्यार्थी हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, किताब में पन्ने हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नदी में मछली है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, बगीचे में पेड़ है। ओके, तो आइए एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे लगाते हैं। स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो पहले हम लगाएंगे देयर। देयर का यूज लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर। देयर के बाद हम लगाएंगे इज, क्योंकि देयर के बाद हम लगाएंगे आर, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे लगेगा आर, देयर आर। अब उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। कहां पे, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा इन द स्कूल। ओके, समझ में आया। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, किताब में पन्ने हैं, तो किताब में बहुत सारे पन्ने हैं तो ये भी प्लूरल नंबर है, तो यहां पे हम कैसे लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे देयर, देयर के बाद हम लगाएंगे आर। तो पन्ने हैं तो यहां पे लगाएंगे पेजेज। कहां पे, इन द बुक, इन द बुक। ओके, समझ में आया। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, नदी में मछली है, नदी में मछली है, तो मछली तो ऑलरेडी प्लूरल नंबर ही होता है तो हम पहले करेंगे देयर, देयर के बाद लगाएंगे आर, मछली ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पर हम लिखेंगे फिश। तालाब, नदी में तो इन द रिवर, इन द रिवर। ओके, समझ में आया। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, बगीचे में पेड़ है, बगीचे में पेड़ है तो क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे देयर, देयर के बाद लगाएंगे इज, पेड़ का मतलब हो जाएगा ट्री, देयर इज ट्री इन द गार्डन। ओके, समझ में आया। आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा।